गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। वॉइस आ रही मेरी सभी को? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? ओके। स्नेहा गुड इवनिंग, आदिल, प्रत्युष गुड इवनिंग सभी को, शैलजा, शिवांगी, अमित गुड इवनिंग बेटा, उत्कर्ष गुड इवनिंग। पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही भैया तुम लोगों की? सब बढ़िया है, चकाचक सा? रजत गुड इवनिंग बेटा। तो डेट भी आ गई है, सभी लोगों को पता ही है ना सर कि क्या डेट है? जून लास्ट या फिर जुलाई फर्स्ट वीक है। तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी सिलेबस भी कवर करना होगा, है ना बेटा? तो मुझे लगता है कि आप लोग रेडी हो गए हैं। एनसीईआरटी आप लोग जो है क्या कहते हैं कि अपनी ओपन कर लीजिएगा, तो एनसीईआरटी से हम लोग क्या कहते हैं कि अपना कवर कर लेंगे, ठीक है? तो चलो आप लोग एनसीईआरटी में अपना हाइड्रोकार्बन ओपन करके बैठ जाएंगे। सबसे पहले जब हम लोग हाइड्रोकार्बन की बेटा बात करते हैं, तो अगर देखा जाए तो मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूं जो पहले पेज पर दिया गया है। जब भी हाइड्रोकार्बन की बात आती है तो कभी भी हाइड्रोकार्बन ये जो एक वर्ड है ये खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। क्या? कि ऐसा कंपाउंड जो किससे मिलकर के बना है? हाइड्रोजन से एंड कार्बन से, ठीक है ना? यानी अगर हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई कंपाउंड है विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, नोन एज व्हाट? हाइड्रोकार्बन। अब यहीं पर अगर हम लोग इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो पार्ट में क्लासिफिकेशन हो जाता है। एक हो जाता है सैचुरेटेड एंड द सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड। सबसे पहले अगर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से पहले सीखें तो हाइड्रोकार्बन हमारी लाइफ में भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी मोमेंट्स पर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, ये सारी जो चीजें हैं। इवन यहाँ पर जो हम लोग नेचुरल गैस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कौन सा? सीएनजी होती, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, CH4, या हम लोग CH4 को ही क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं, इसकी मार्सी स्मेल की वजह से। तो जो हम लोग देखते हैं मार्स गैस होता है। तो इन सभी में जब हम लोगों को देखने को मिलता है और समझने को मिलता है तो क्या होता है, अगर हम लोग देखते हैं तो ठीक है। तो जब भी कभी हम लोग बात करते हैं अपने इन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की,
तो वहां पर अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बच्चों हम लोग काफी सारी बातें देखते हैं। अनसैचुरेटेड में कौन सा आ जाता है, एल्कीन, और कौन आ जाता है, एल्काइन आ जाता है। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर देखो तो यहाँ पर एक बात और समझ में आ जाती है, जल्दी से हम लोग इसको भी फाइनल कर लेते हैं और शॉर्ट आउट कर लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पर, देखिएगा। ओके, तो जब भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 1 मिनट के लिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें कुछ बातें और बता देता हूँ। जब हम लोग एल्केन की बात करते हैं तो पहली बात तो एल्केन जब हम लोग देखते हैं तो एल्केन का मतलब है, यहाँ पर इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं। ठीक है ना, पैराफिन्स बोलते हैं। अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, पैरा प्लस एफिनिस होता है। ठीक है ना, पैरा प्लस एफिनिस होता है। पैरा प्लस एफिनिस का मतलब है एफिनिटी ज्यादा होती है यहाँ पर। एफिनिटी, पैरा मीन्स हो जाता है लीस्ट और एफिनिस मीन्स रिएक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं यार, लीस्ट रिएक्टिव, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। ओके, याद रखिएगा, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, यहीं पर आगे बढ़ते हैं। तो पैराफिन्स का मतलब कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं ऑयल फॉर्मिंग एंड वैक्स फॉर्मिंग, ये सब बोलते हैं ना। तो जैसे एल्कीन है तो एल्कीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑलिफिन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑलिफिन्स बोलते हैं। ऑलिफिन्स का मतलब क्या हो जाता है, ऑयल फॉर्मिंग होता है। क्या कहलाते हैं, दे आर ऑयल फॉर्मिंग। ठीक है, यानी ये ऑयल बनाते हैं। ठीक, तो कभी भी अगर बोला जाए कि कितने ऑलिफिनिक बॉन्ड हैं तो आप लोग क्या बताते हो, जितने कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखते हैं वही क्या हो जाते हैं, ऑलिफिनिक बॉन्ड्स होते हैं। ओके बेटा, क्लियर है ना, यहाँ तक आपको याद रहेगा, आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, चलिए, अब ये तो नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था। आ जाइए पेज नंबर पहले पर बात करते हैं। सबसे पहले जब एनसीईआरटी पेज नंबर फर्स्ट पे बात करते हो, देखो तो क्या कहा गया, हाइड्रोकार्बन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, मैंने बता दिया। ठीक, एलपीजी, सीएनजी, ठीक है ना। अच्छा, एलपीजी में बताओ क्या क्या हम लोग रखते हैं, एलपीजी में किसका मिक्सचर होता है, फटाफट से बता दो कमेंट करके, चैट बॉक्स में बता दो मुझे सभी लोग, एलपीजी में किसका किसका मिक्सचर होता है, बोलो बोलो बेटा, किसका होता है एलपीजी में। अगर हम लोग देखते हैं तो एलपीजी जो होता है वो किसका मिक्सचर हम लोग देखते हैं, हाँ आदिल ने कहा ब्यूटेन का। वहां पर अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं प्रोपेन एंड आइसोब्यूटेन, इनका मिक्सचर हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रोपेन एंड आइसोब्यूटेन्स का देखते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। हाँ, वहीं पर सीएनजी क्या होता है, जब हम लोग बोलते हैं इसको हाई प्रेशर पर लेकर जाते हैं तो हाई प्रेशर पर क्या हो जाता है, मालूम होना चाहिए, लिक्विफाइड हो जाती है। ठीक है ना, तभी इसको हम लोग क्या कंप्रेस्ड नेचुरल या लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक, क्लियर। अब यहीं पर आगे आ जाइएगा, फटाफट से इतने में देख लीजिएगा कि और किसमें इस्तेमाल होता है। अगर आप लोग देखेंगे तो और किसमें होती हैं ये चीजें, चलिए जरा हम लोग देख लेते हैं यहीं पर। ठीक, हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है ना, कौन कौन से पॉलीमर्स में इस्तेमाल होता है, जैसे पॉलीइथीन। ठीक है ना, क्लियर। हाँ, अगर देखा जाए पॉलीइथीन में, क्लियर है ना, तो हम लोग जब देखते हैं तो पॉलीइथीन जो हो जाएगा, पॉलीइथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, ये सारे के सारे जो हैं ये कैसे हैं, पॉलीमर्स होते हैं ना। तो इनमें भी अगर देखा जाए तो किसका इस्तेमाल होता है, बोलो बेटा, ये हाइड्रोकार्बन्स का होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स, हायर हाइड्रोकार्बन मतलब बहुत ही लॉन्ग चेन, किसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है ना, कहां पर, पेंट्स में। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो डाइज एंड ड्रग्स बनाने में हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या डाइज एंड ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, आगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर जब आएगा तो वहां पर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ओके बेटा, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए, ये बात मैंने बता ही दिया कि क्लासिफिकेशन किन दो पार्ट्स में करते हैं। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, इससे हम लोग ये ट्रैक कर लेते हैं कि यहाँ पर कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है
अनसैचुरेटेड है। और तीसरा यहीं पर कैसा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन देखो, एरोमा वर्ड यानी एरोमा, एरोमा का वर्ड मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्मेल, ठीक है। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो एरोमा मतलब स्पेसिफिक स्मेल होती है इनकी, इसीलिए हम लोग इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। और इसका बेहतरीन एग्जांपल कौन सा है, बेंजीन है, ठीक है। कौन सा है, बेंजीन है ये तुम्हारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्लियर। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड में रख दो। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड में रख दो। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड में लिखो। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ बॉन्ड देख करके हम लोग क्या बता लेते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड देख करके बता देंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हो, सैचुरेटेड एंड। अच्छा, इधर से इधर जाने पर देखो क्या क्या चीजें होती है, सुन लेना जल्दी से। sp3, फिर आता है sp2 और यहाँ आता है sp। परसेंटेज ऑफ s करेक्टर जो होता है इधर जाने पर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर जाने पर बढ़ती है, वहीं पर बॉन्ड एंगल इधर जाने पे बढ़ता है। बॉन्ड एंगल अगर इधर जाने पे बढ़ेगा तो हम लोग कहते हैं क्या, वहीं पर बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कैसे हो जाती, कम हो जाती कार्बन कार्बन की, क्योंकि जैसे ट्रिपल बॉन्ड आता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये यहाँ पर देखो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहीं पर अगर देखा जाए तो काफी कुछ बातें हम आपको यहीं पर बता देते हैं, हालांकि पहले भी आप लोग देख चुके हो और समझ चुके हो। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसका नाम क्या है, ये कैसा स्ट्रक्चर है बोलो बेटा, टेट्राहेड्रल हो गया। टेट्राहेड्रल का मतलब 4 ट्रायंगल को मिला करके। आपसे पूछा ये यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट के टोटल कितने एंगल मिलेंगे, बोलो भाई, टोटल कितने एंगल मिलेंगे 109 डिग्री 28 मिनट के, बताइए। 6 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, यहीं पर मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने पुटअप करने जा रहा हूं, जरा बताइएगा। इस जगह पर मैं क्वेश्चन जो देने जा रहा हूं, देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है, फटाफट सा, ठीक है, सारे बच्चे देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मेरे पास में दिया गया है CH3 और फिर है क्या ये CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ भाई, यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल होंगे और 120 डिग्री के कितने एंगल होंगे, जल्दी से बताओ। सर 109 वाले 6 होंगे और 120 वाले, बताएं, सभी लोग बताएं भाई। 4 होंगे 109 वाले। सबसे पहले इसको अगर हम ओपनली देखते हैं तो इस वाले कार्बन पर कितना हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, sp3 है, इस पर sp2 है और इस पर कैसा है, sp2 है, ठीक है। तो जब हम इसमें देखते हैं तो इसमें सबको पता है कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 120 वाले में भी यहाँ पर कितने नजर आएंगे, 6 आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर दोनों में 6 और 6 होंगे। कैसे मालूम होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से होगा ना, ये देखिए, इधर तो CH3 लग दिया, इधर H लगा दिया, यहाँ H और यहाँ H, ठीक है ना, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस वाले के कितने हो गए, इस वाले के देखा जाए तो 3 और 3 ये इधर हो गए, तो टोटल 120 डिग्री के भी 6 मिल रहे हैं और 109 डिग्री 28 के भी कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। तो अब बताओ यहाँ पर किसी को दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए, वहीं पर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने अगले एनसीईआरटी की अपनी अगली लाइन पर, और देखते हैं यहाँ तक क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखा जाए तो पहले 1-2 पेज पर जैसे ये बोला गया है, इस वाले पे देखो टेट्राहेड्रल है, किस तरीके से इनकी लिंकेज बनी होती है, किस तरीके से, जैसे यहाँ पर देखो ऑर्बिटल डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाला जो दिया गया ये कैसा होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा बेटा, है ना। ये वाला जो दिया गया ये कैसा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ये वाला देखा जाए तो ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये वाला कैसा हो जाएगा, sp3। कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे बेटा, 6 होंगे, और ये पता ही है s होता है। तो क्वेश्चन में यहीं पर अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि sp3s के कितने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हैं, तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है, राइट। हाँ, अब ये 4 हो जाएंगे। 3 जो है, अगर तुमसे पूछा जाए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स,
कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे? 4। 4 हो जाएंगे ना, बोलो यार, जितने मिलाओगे उतने ही तो मिलते हैं ना, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का केस है। यहीं पर अगर हम लोग अपना अगला कंटेंट ये देखना चाहें कि इस तरीके से कैसे आता है, यहाँ पर देखो CH2, ये है तुम्हारा H डबल बॉन्ड CH2, इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया जाए, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आया। चलो बता दो बेटा, यहीं पर सारे लोग बताइएगा, ये जो है ये किसकी ओवरलैपिंग से बन रहा है? sp2s की ओवरलैपिंग से। ये किसका है? sp2s की ओवरलैपिंग से। यहां पर देखा जाए तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड भी किसकी ओवरलैपिंग से? sp2s की। ये वाला भी कितना है? sp2s की ओवरलैपिंग से बन रहा है। इसमें जब देखोगे तो ये वाला जो एक पाई बॉन्ड होगा, वो पाई बॉन्ड किसके है? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, 2pz एंड 2pz ऑर्बिटल की, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, तो जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। वहीं पर ये वाला जो है ये किससे बन रहा है? जल्दी से बताओ बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड है ना तुम्हारा, तो ये सिग्मा बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बन रहा है? sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है। बोलो यार, समझ में आ जाएगा? अनहाइब्रिडाइज्ड जो p ऑर्बिटल है 2pz और 2pz है, ये बताओ ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे या प्लेन के पैरेलल होंगे? परपेंडिकुलर। तो ये जो 2pz है अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है ना, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा। ठीक है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा सर, याद रखिएगा, किसके परपेंडिकुलर? प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, चलिए, अच्छा यहीं पर जरा एक बात और बता दीजिएगा, थोड़ा मैं इसको और इलेबोरेट करके आपसे पूछ लेता हूँ। C ट्रिपल बॉन्ड C में आपको बताना है, ये जो आप देख रहे हो ये सिग्मा बॉन्डिंग जो है ये किसकी ओवरलैपिंग से बन रही है? sp_s की। और ये जो आ रही है किसकी है? sp_s की है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये किसकी ओवरलैपिंग से, ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड जो है इसका, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से? sp और sp की बन रहा है। एक ऊपर जो पाई बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा 2py एंड 2py की ओवरलैपिंग से। दूसरा जो पाई बॉन्ड हम लोग लेंगे वो क्या हो जाएगा? पाई 2pz एंड 2pz की ओवरलैपिंग से। अब यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, और क्वेश्चन क्या है जरा बताइएगा। sp3s sp2s और sps, बताइए यहां पर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो? सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? वॉइस नहीं आ रही आप लोगों की। sp3s वाले। सबसे ज्यादा sp3s वाले की होगी, फिर sp2s वाले, और सबसे कम किसकी हो जाएगी? sp2s की हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहीं पर अगर मैं ये वाला पूछ दूं आपसे इनडायरेक्टली, sp3 सिग्मा बॉन्ड, फिर है बेटा sp2 सिग्मा बॉन्ड, फिर है sp एंड sp सिग्मा बॉन्ड। अब बताओ लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा, सेकंड थर्ड सेम हो जाएगा ना ऑर्डर बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये आपके सामने देखो, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये देखो मैंने ऑर्बिटल्स डायग्राम का यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो बॉन्ड लेंथ दी गई हैं ये सब बताया गया, तो इन पर मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं, आप देख सकते हैं। ओके बेटा, ये देखो एंगल भी बता दिया है, कितने एंगल होते हैं? 6 होते हैं, ये भी बता दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, हाँ आगे बढ़ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहीं पर जरा इनके हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चलो पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक,
क्वेश्चन ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था पैराफिन, देखिए पैराफिन की बात लिखी हुई है यहाँ पर, अगर हम लोग देखने वाले हैं तो पैराफिन की बात कहाँ पर है ये जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, किस तरीके से पैराफिन की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने है, ये देखिए पैराफिन्स मतलब क्या है, पैरम माने लिटिल, एफिनिस मीन्स एफिनिटी, ठीक है ना। लिटिल एफिनिटी का मतलब कैसे, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तभी देखो लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन एज दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बेसिस एंड अदर रिएजेंट, यानी ये नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा, यहाँ तक क्लियर कर चुके हो। हाँ, आइसोमर्स बताने की जरूरत है, आइसोमर्स तो हम लोग कर ही चुके थे यहाँ पर सारे के सारे। एक बार देख जाइए पहले और दूसरे पेज पर पलट करके, आइसोमर्स में कहीं पर कोई डाउट लग रहा हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं जल्दी से। सर हाँ सर बेटा तो क्वेश्चन पूछना था आपसे, प्रीवियस ईयर का था, बॉन्ड लेंथ वाला ही था। बताओ बेटा। सर मतलब कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ, पहले तो कार्बन हाइड्रोजन है, देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, हम्म कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, देन कार्बन कार्बन। नेटवर्क चला गया। सर कार्बन है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन नहीं है। नहीं कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, यस सर। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन सर, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, देन फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। अच्छा नेटवर्क अच्छा चला गया था सर मेरा। ओके। यहाँ पर क्या है, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ओके कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो क्या पूछा गया है, सर कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ, पूरा ऑर्डर बता दीजिए इसका सबसे प्रीवियस। ज्यादा तो बेटा इसका होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे इसका इसका जो होता है वो 110 के आसपास होता है, 110 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्बन का हम लोग देखते हैं, कार्बन कार्बन के बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका पता ही है कितना होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन का तो सबसे ही कम हो गया यहाँ, ठीक है। तो ये ऑर्डर सबसे ज्यादा यहाँ पर कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से चेक करेंगे ना इसे। इसका नहीं, बॉन्ड लेंथ अगर देखोगे तो बॉन्ड लेंथ का बेटा तो डाटा से चेक करते हैं, ठीक है। डेटा याद डा, कहाँ रहता है, मतलब नहीं ऐसे। डाटा याद नहीं तो एक बार ऑर्डर तो बनाना पड़ेगा ना उसका। जब आपको अगर याद हो मैंने जब बॉन्डिंग बताई थी, अगर आप लोग सेशंस देखते हो नहीं भी, तो वहां पर ऐसे ही ये जो हम लोग निकालते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये तो ये जो होता है ये बेसिकली हम लोग हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में देखते हैं, ठीक है ना। जो रियल लेंथ हम लोग आते हैं वो डाटा से ही देखते हैं। तो इस बार हम लोगों को ऑर्डर ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और वैसे भी यहाँ अगर तुम चाहो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पर कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो आता है तो कितना होता है 2.75 आती है, और यहाँ पर डिफरेंस आप निकाल सकते हो, तो यहाँ पर भी चेक हो जाएगा। यहाँ तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। चलिए अच्छा, ये 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन ये सारा कुछ पता होगा। यहाँ पर देखो अगर देखा जाए तो इस जगह पे जो दे रहे हैं ये क्या नॉर्मली दे रहे हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट की बात नॉर्मली बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर अगर देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट की बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात बताना चाह रहे हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ओके। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन के हम लोग ये सारे आइसोमर्स और आईयूपीएसी के हैं। एक बार रिफ्लेक्स में आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, इनकी बहुत ज्यादा खासियत नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इनकी बहुत ज्यादा यहाँ पर हम लोगों को जरूरत नहीं लगती है।
आप बस देख सकते हैं क्योंकि आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म को बहुत बाइफरकेट करके कहा गया हो एनसीईआरटी में। जो मेन चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहाँ से चालू होता है आपका बेटा, ठीक है ना। कहाँ से, ये है। चलो तो सभी लोग प्रिपरेशन पर आ जाओ जरा वहीं पर। अगर प्रिपरेशन पर आओगे तो प्रिपरेशन पर क्या होता है, हम लोग एक एक करके सारा का सारा प्रिपरेशन पढ़ डालेंगे यहीं पर। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग करने जा रहे हैं। देख लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या होगा। अरे यार ये क्या होगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड एक मिनट रुको बेटा। जरा इस स्टूडियो में आओ। ये इसमें पेन चला रहा थी, घूम होता जा रहा है, देखो क्या। तुम हाथ उधर, क्या होगा। तो प्रॉब्लम है ये कुछ। टच उठा रहा हूँ तो टच ले रहा। या तो वहां से क्या कहते हैं स्टॉप शेयर। एक बार जी पूरा बड़े पेज में सेट कर दो। देखो कहाँ चल।
चलो बेटा, थोड़ा टेक्निकल एरर हो जाती है कभी कभी। तो ये आप लोग IUPAC का जो है, ये आप लोग क्या कहते हैं कि इसका जितना भी है पार्ट अपने से एक बार देख जाएंगे, ठीक है। सारे IUPAC के रूल देखो, यहाँ से क्वेश्चन जो दिए जाते हैं ये सब टेबल में ये लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन पर आ जाते हैं, और प्रिपरेशन पर जरा देखिएगा। सबसे पहले हम प्रिपरेशन की जब बात करते हैं तो मैं चलो एक एक करके आपको बता देता हूँ कि प्रिपरेशन में हम लोग कौन कौन से चीजें पढ़ते हैं। सभी लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। जब प्रिपरेशन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाओ बेटा, जल्दी से प्रिपरेशन की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में एल्केन, सबसे पहला प्रिपरेशन यही, इसी का आता है। तो देखो, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं आप लोगों को कन्वर्जन के फॉर्म में पढ़ाऊंगा, ठीक है। कैसे कन्वर्जन के फॉर्म में? सबसे पहले हम लोगों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर एल्केन बनाना है, और बेटा एल्केन बनाने के लिए जब देखोगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे एल्केन से। क्या हम एल्केन से एल्केन बना सकते हैं? उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि क्या हम लोग एल्कीन से एल्केन बना सकते हैं। फिर हम आपको एल्काइन से एल्केन बनाना सिखाएंगे। एल्काइन के बाद फिर एल्किल हैलाइड से हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एल्केन बनता है, ठीक। एल्किल हैलाइड के बाद में फिर हम एल्कोहल से बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग एल्केन बनाते हैं। एल्कोहल के बाद कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोगों को यहाँ पर सीखना होगा एल्केन बनाना। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से, और कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव के बाद में यहीं पर हम लोग एमीन्स से आएंगे कि एमीन्स से डायरेक्टली बना सकते हैं या इनडायरेक्टली बना सकते हैं। ये जो चार्ट मैंने तुम्हारे सामने लिखा है, इसका एक और भी इम्पोर्टेंस है कि इसमें आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितनी भी आई हुई रिएक्शंस रहेंगी आप सबको कवर कर सकते हो, ठीक है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितनी भी रिएक्शन होंगी वो सारी कवर कर लोगे, ठीक है। कैसे? चलो पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्केन से एल्केन बनने की। एल्केन से क्या एल्केन बनाया जा सकता है? बोलो, बताओ बताओ बेटा आप लोग। क्रैकिंग, पायरोलिसिस। क्रैकिंग चाहिए सर। याद रखना हमेशा, एल्केन से एल्केन की जब बात आती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग हायर एल्केन से लोअर एल्केन बना सकते हैं, ठीक है ना। हायर एल्केन से क्या बना सकते हैं? लोअर एल्केन बना सकते हैं बाय क्रैकिंग, पायरोलिसिस जो आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन कभी भी हम लोग लोअर एल्केन से डायरेक्टली हायर एल्केन नहीं बना सकते, ठीक है। लोअर एल्केन से डायरेक्टली अगर हम लोग चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। यानी हायर एल्केन से हम लोअर एल्केन बना सकते हैं। और अगर आप लोग देखोगे तो आपकी एनसीईआरटी में ये कहां पर दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर एनसीईआरटी में जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले अगर आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज में दिखा होगा तो पेज नंबर और हेडिंग नंबर में बता दूंगा, और वहां पर आप लोगों को देखना रहेगा, अच्छे से आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, ये है। वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखो, ये आपके सामने कोई हेडिंग दिख रही है? जल्दी से बता दो बेटा, ये हेडिंग दिख रही है? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेडिंग जो आपके सामने है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो हेडिंग आपके सामने है, कौन सी? पायरोलिसिस, ठीक है बच्चों। पायरोलिसिस में क्या लिखा हुआ है? हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग टू हाई टेम्परेचर डिकम्पोज्ड इनटू, कहां पर? लोअर एल्केन्स एंड एल्कीन्स में।
यानी यहाँ तो यार मिक्सचर बन जाएगा, तो हम क्या उसको सेपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात हमको यहाँ पर पता चल गई, क्या पता चल गई यहीं पर, कि जब कभी भी पाइरोलिसिस होता है तो हम हायर एल्केन से लोअर एल्केन तो बना सकते हैं, अगर कभी बनाना पड़ा तो, लेकिन वहां पर हमें एल्कीन भी मिलेगा। ठीक, तो ये जो मिलेगा ये मिक्सचर मिलेगा, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाती है? बोलो, पाइरोलिसिस या फिर क्रैकिंग कहलाती है। जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया गया C6H14 का, तो ये क्या है बेटा? एन हेक्सेन है। एन हेक्सेन का जब 773 केल्विन पर हम लोगों ने क्या कराया? हीट कराया, इसका डिकम्पोजिशन कराया, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये डिकम्पोज हो गया किसमें? लोअर एल्केन और एल्कीन्स के मिक्सचर में। ठीक है, यानी फ्रैगमेंट्स में आ गया। क्लियर है ना? अब यहीं पर अगर तुमसे पूछा जाए कि पाइरोलिसिस जो होता है, वो पाइरोलिसिस जो रिएक्शन जो है बेटा, यह एल्केन की कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है? तो जरा याद कर लीजिएगा, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है। ओके बेटा, क्लियर है ना? राइट, चलिए अब यहीं पर जरा देख लीजिएगा। जैसे देखो, अब अगर देखा जाए तो कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व प्रिंसिपल ऑफ पाइरोलिसिस। यानी कि अगर देखा जाए ऑयल गैस का निर्माण या पेट्रोल गैस का निर्माण करना हो तो भी हम लोग किसका सहारा लेते हैं? पाइरोलिसिस का सहारा लेते हैं। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है डोडेकेन का, यानी C12H26 का। ठीक, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? केरोसिन ऑयल का। जब हम इसको 973 केल्विन पर प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल कैटलिस्ट लेकर के हीट करते हैं, थर्मली डिकम्पोज करते हैं, तो इन क्या कहते हैं कि कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके हम लोग देखते हैं क्या वहां पर, कि यह क्या प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल क्या दे देता है? मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड बोलो क्या? पेंटीन। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो, ओवरऑल क्या देख रहे हो बेटा? यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हो तो हायर एल्केन जो है, ये हायर एल्केन किस में चेंज हो रहा है? लोअर एल्केन में। यानी कि कभी भी हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसमें हम लोअर एल्केन से किस में पहुंच जाएं? हायर एल्केन में पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि इस तरीके से पाइरोलिसिस में हमें क्या मिल जाता? मिक्सचर मिल जाता, और यही एक हमारा मेथड है किसका? हायर एल्केन से लोअर एल्केन्स में फ्रेगमेंट्स में जाने का। ठीक है बेटा, चलिए अब ये तो था पहला मेथड, यानी एल्केन से एल्केन हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। आप लोग देख करके आ गए हो यहाँ पर क्या सर बेटा? एक स्लाइड पीछे कीजिएगा, इसके पहले जो स्लाइड। कौन सी वाली बेटा? ये सर बोर्ड वाली ही पीछे वाली स्लाइड। यस सर, यस सर, हो गए, थैंक यू। ओके बच्चे, चलो तो अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया हायर एल्केन से, ठीक है ना, पाइरोलाइसिस करा देंगे। ठीक है ना? देखो हमेशा याद रखना, पाइरो मीन्स क्या होता है? टू ही। पाइरो, हाँ, हाई टेम्परेचर होता है कि नहीं होता है? पाइरो मीन्स हाई टेम्परेचर या हीट होता है। और लाइसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना। टू ब्रेक। हमेशा पढ़ता है ना, ब्रेकिंग होती है। ठीक, तो हीट करके जब तोड़ा जाए तो यही तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हो जाता है? पाइरोलाइसिस हो जाता है। कोई यहाँ पर कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो इस तरीके से हम लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं, यानी ये हायर एल्केन से लोअर एल्केन चला। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जाना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जाना, तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से किस में जाना? अगर देखा जाए तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जाना। कैसे अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में जाएंगे? इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है ना? यहाँ पर हम लोग प्रोसेस देखते हैं, कौन सा? हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है, आपको मालूम होना चाहिए। अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्डेड होते हैं।
यहाँ पर जो हाइड्रोजन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हाइड्रोजन हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल की प्रेजेंस होती है। तो ये जो हाइड्रोजन होती है ये कौन सी हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है। कौन सी हाइड्रोजन इस्तेमाल होगी, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। आप लोगों को पता है ना, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल की सरफेस पर गैस का एडजॉर्प्शन ही क्या कहलाता है, ऑक्लूजन कहलाता है। तो रियलिटी में कैसे होती है जरा देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। हमारे पास में इस तरीके का अगर देखा जाए तो क्या होता है, ये हमारा मेटल प्लेट है, मान लो कोई भी मेटल प्लेट है, निकल का है, इस तरीके का है। जब हाइड्रोजन गैस पास की जाती है तो तुमको पता हाइड्रोजन गैस इसकी सरफेस पर ऐसे एडजॉर्ब हो जाएगी। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अब ये एडजॉर्ब है, यहाँ पर देखो ये एडजॉर्ब, ये एडजॉर्ब हो चुकी है। अब आपको पता है एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आते ही, जैसे मान लो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आ गया कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कार्बन का, तो तुरंत यहाँ पर ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, हम लोग यहाँ पर हीट क्यों करते हैं, हीट क्यों करते हैं, जैसे ही हीट करेंगे तो हीट करने पर तुमको पता है क्या, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन होने लगता है, यानी डिसॉर्प्शन होने लगता है। तो ये हाइड्रोजन गैस निकल करके आएगी और पाई बॉन्ड इसको दिखेगा, तो इसको ब्रेक करके तुरंत हाइड्रोजन जुड़ने लगेगी इस पे। और जब हम लोग बाहर निकालेंगे, रिमूव करेंगे, तो वो अनसैचुरेटेड वाला क्या हो चुका होगा, सैचुरेटेड हो चुका होगा। तो इस तरीके से हम लोग अनसैचुरेटेड से किस में चेंज कर लेते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर लेते हैं। अब बात आती है कि भैया यहाँ पर कैटलिस्ट कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो जो सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया होता है वो कौन सा होता है, निकेल होता है। निकेल जब लेंगे तो वहां पर बेटा 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया जाता है। लेकिन जब प्लेटिनम और पैलेडियम लिया जाता है तो प्लेटिनम और पैलेडियम रूम टेम्परेचर पर रहता है सर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर रहता है, याद रखिएगा किस पर रहेगा, रूम टेम्परेचर पर। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए एक और बढ़िया हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रेने निकेल बोलते हैं। याद आया क्या बेटा, रेने निकेल। रेने निकेल को आप लोग बोलते हैं फाइनली डिवाइडेड निकेल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये रेने निकेल होता नहीं है, बनाना पड़ता है, ठीक है ना। ये बेस्ट होता है, ये भी रूम टेम्परेचर पर हम लोग लेते हैं, ठीक है। हाँ आदिल बिल्कुल सही, ठीक। इन सबसे बेहतर जो होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया गया कौन सा, विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद है क्या उसका, बोलो फॉर्मूला याद है क्या सभी को, विल्किंसन कैटलिस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, फटाफट बताओ। रोडियम क्लोराइड, ट्राइफेनिल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड, ये होता है, ठीक है। ट्राइफेनिल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड होता है, ओके, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग यहीं पर देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरीके का हम लोगों को पढ़ना और जानना है। तो ये रेने निकल हो गया। रेने निकल कैसे बनाते हैं जरा देखिएगा। रेने निकल बनाने का तरीका होता है, एल्यूमिनियम और निकल का एलॉय जो होता है इसको हम क्या करते हैं, NaOH में डाल देते हैं। तो बेटा NaOH में डालने पर एल्यूमिनियम तो तुरंत बना लेता है क्या, NaAlO2, हाइड्रोजन और दे देता है यहाँ पर, ठीक। साथ में ये जो निकल होता है वो बचता है, तो वो जो बचता है वो किसके फॉर्म में हो जाता है, पाउडर के फॉर्म में हो जाता है। तो हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या है, फाइनली डिवाइडेड निकल, ठीक है, ये होता है। तो फाइनली डिवाइडेड निकल ले लेते हैं। अब ये याद रखिए यही फाइनली डिवाइडेड निकल क्या करता है, पाउडर के फॉर्म में जब आया तो ये हाइड्रोजन को ज्यादा एड्सॉर्ब करेगा। अब जैसे ज्यादा एड्सॉर्ब करेगा तो हाइड्रोजनेशन बेहतर कराता है इसका, इसीलिए हम लोग इन सब में से देखा जाए तो रेने निकल प्रिफर करते हैं। लेकिन विल्किंसन इनसे भी बढ़िया हो जाता है, ठीक है ना। कौन सा, विल्किंसन कैटलिस्ट इन सबसे बढ़िया हो जाता है। बेस्ट कैटलिस्ट एनसीईआरटी में दिया गया कौन सा होता है, यहाँ पर विल्किंसन कैटलिस्ट। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर जरा प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है, अगर देखा जाए यहीं पर, तो ये आपने देखा, इधर देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। मान लो हमारे पास में कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन का ये दिया गया है, यहीं पर आपने ले लिया क्या, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लेने के बाद निकल ले लिया 200 से 300 डिग्री सेल्सियस।
तो ये मुझे लगता है सबको पता होगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपके सामने। अब जरा देखिएगा, अगर मैं यहीं पर ले लेता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH और ये ले लिया H2, यहां पर ले लिया निकेल 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे जल्दी से बता दो भैया, यहाँ पर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस लेने पर क्या हो जाएगा, कितना बनेगा, क्या बनेगा? सर एल्केन एल्कीन बनेगा। एल्कीन, और यह फर्दर चेंज हो जाएगा किसमें, फाइनली बोलो यार, एल्केन में। एल्केन एल्कीन। हाँ, इसी को बोलते हैं बेटा, नेम रिएक्शन होती है सप्टियर सैंडरेंस रिएक्शन। याद आया कि नहीं याद आया? ठीक है, हमेशा याद रखना। यहाँ पर एक बात ये होती है सप्टियर सैंडरेंस रिएक्शन में, अगर निकिल हम H2 के साथ में ले लेते हैं तो पता बेटा ये तब तक बॉन्ड तोड़ता रहेगा, तब तक बॉन्ड की ब्रेकिंग करता रहेगा जब तक सारे के सारे बॉन्ड्स को सिंगल ना कर ले। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जब निकिल ले लेते हैं तो ये जो हाइड्रोजन हो जाती है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन हो जाती है, नॉर्मल हाइड्रोजन नहीं होती। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर तुमसे पूछा जाए हाइड्रोजिनेशन के लिए, हाइड्रोजिनेशन के लिए अगर हम बोलेंगे तो हाइड्रोजिनेशन के लिए एक हमने ले लिया क्या, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और मॉलिक्यूलर के बाद में एक क्या हो जाए, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। तो हम कौन सी हाइड्रोजन प्रेफर कर रहे हैं, बोलो बेटा, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ठीक है ना, नॉर्मली मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आपको लगता भले ही होगा रिएक्शन देख करके कि ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, बट यू आर रॉन्ग। ठीक है ना, हाँ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन सा हो जाता है, बोलो ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, क्योंकि मॉलिक्यूलर से ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन की होती है। नेसेंट और एटॉमिक हाइड्रोजन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि रिएक्शन को एटॉमिक हाइड्रोजन ले लोगे तो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है। ठीक है ना, तो हो सकता है वहां पर जो बॉन्ड ना भी ब्रेक हो करने हो वो भी ब्रेक हो जाए। अब कह दो सर नेसेंट हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया है, बेटा नेसेंट हाइड्रोजन हम लोग वहां लेते हैं जहां पर हमको रिडक्शन कराना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रिडक्शन तो ऐसा नहीं कराना है कि बहुत बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है तुमको। हाँ, नेसेंट हाइड्रोजन हम कहाँ पर लेते हैं अभी आगे मैं बताऊंगा, एल्किल हैलाइड में लिया जाता है। ठीक है ना सर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने फिनिश कर ली। मैंने रिएक्शन का नाम बोला, तो रिएक्शन कौन सी होती है सभी को पता बेटा, सप्टियर सैंडरेंस रिएक्शन हो जाती है। ठीक, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए बताइएगा। मान लो अगर मैं ये इस तरीके का ले रहा हूं, ठीक है, और H2 ले लिया, यहीं पर मैंने ले लिया क्या बताइएगा, H2 के साथ में ये ले लिया निकिल 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ क्या होगा यहाँ, प्रोपेन बनेगा। प्रोपेन बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। बनेगा। बनेगा बेटा ये, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन ज्यादा, आपको पता है छोटे कार्बन की जो रिंग होती है इनमें स्ट्रेन ज्यादा होता है, तो जैसे ही इनके पास ऑक्लूडेड हाइड्रोजन आएगा तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा। ओके, चलिए अच्छा, यहाँ पर अब बताना जरा क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पैलेडियम है, पैलेडियम ले लिया, और पैलेडियम लेने के बाद में ये आ गया यहाँ पर ए बना, और फिर जब आगे बढ़े तो यहीं पर आगे बढ़ करके आपने देखा कि पैलेडियम तो था, और यहाँ पर मैंने ले लिया H2 एंड PD। ठीक है, ये बन गया B। बताइए ए और B क्या होंगे यहाँ, सर साइक्लोहेक्सेन। सर साइक्लोहेक्सेन एंड देन नॉर्मल हेक्सेन। B वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन। हाँ, देखो बी वाला कुछ लोग बोल रहे हैं हेक्सेन बनेगा। पहली बात तो याद रखना, अब ये बेटा जो है ना, अब ये स्टेबल बन चुका है। पहली बात तो 6 कार्बन वाली जो रिंग होती है वो इतनी अनस्टेबल नहीं होती है जितनी 3 कार्बन वाली होती है। ठीक है, और यहाँ निकिल नहीं है, क्योंकि निकिल थोड़ा जिद्दी टाइप का होता है, वो क्या करता है, अगर उसमें 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं, ये हम नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ले रहे हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर सिर्फ पैलेडियम लिया जा रहा है, तो अगर सिर्फ पैलेडियम किसी रिएक्शन में लिया जाता है तो बेटा यह स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव होता है। स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब है यहाँ पर यह सिर्फ क्या करेगा, इस रिएक्शन में बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। बॉन्ड को शिफ्ट क्या, अगर इधर है तो इधर कर देगा, और इधर है तो इधर कर देगा। ये लो किधर भी कर सकता है, स्टीरियो सिलेक्टिव।
अब जो रिएक्शन लेंगे तो उसमें ये पाई बॉन्ड टूटेगा बेटा, रिंग नहीं टूटेगी। यानी बी वाला जो बनेगा आकर के वो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा आकर के, नॉर्मल हेक्सेन नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हाँ तो मतलब ए और बी दोनों सेम होंगे? नहीं भाई, ए में और बी में अगर देखा जाएगा तो हम लोग क्या करिए, बॉन्ड के सिर्फ पैलेडियम में अगर देखोगे ना तो पैलेडियम में सिर्फ पैलेडियम अगर सिर्फ लेंगे यानी विदाउट हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, स्टीरियो सेलेक्टिव होता, बॉन्ड की शिफ्टिंग सिर्फ करता रहेगा जो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके बेटा, चलिए ठीक। तो यहां तक बात क्लियर हो गई है, आप सबने ये बातें जान ली हैं और ये बात क्लियर हो चुकी है। चलो भाई, अब जरा मैं एनसीईआरटी पर आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हाइड्रोजनेशन में है। ठीक है, चलो बेटा ध्यान दीजिएगा। तो ये देख लो आराम से, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपके सामने दिया गया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर पता भी चल रहा है क्या कह रहा है, देख लीजिएगा ध्यान से। डाई हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कैसी गैस बोल रहा है, डाई हाइड्रोजन गैस बोल रहे हैं। तो डाई हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या है, फिर से चालू। यहाँ आओ जरा, ये फिर से वही चालू हो गया। ये क्या अपडेट अपडेट मांग रहा है क्या बार बार? ठीक है, चलो बेटा, किस्मत ही खराब। ध्यान दो, जब हम लोग कह रहे हैं कि डाई हाइड्रोजन गैस, ठीक है, डाई हाइड्रोजन गैस जब क्या होता है, एड्स टू
कीन एंड एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम, प्लैटिनम, निकेल। यही क्या कहलाता है? हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। ओके बेटा, ठीक। अब देखो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, These metals adsorb हाइड्रोजन गैस ऑन दियर सरफेस। यानी कि एनसीईआरटी में खुद ही कहा गया है कि जो गैस इस्तेमाल हो रही है वो कौन सी गैस है, मालूम होना चाहिए, एडजॉर्ब्ड गैस है। एडजॉर्ब्ड गैस का मतलब क्या है कि वह ऑक्लूडेड हाइड्रोजन है, ठीक है। एंड एक्टिवेट द हाइड्रोजन यानी कह रहा है मेटल्स एडजॉर्ब हाइड्रोजन गैस ऑन दियर सरफेस एंड एक्टिवेट द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक्टिवेट का मतलब क्या होता है? एक्टिवेट का मतलब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को वहां पर ब्रेक करता है, तभी तो जाकर के वो जुड़ेंगे, ठीक है। प्लैटिनम एंड पैलेडियम कैटेलाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। जो मैंने बात बोली थी वही देखो लिखी भी हुई है, ठीक है। बट रिलेटिवली कैसे? हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड। कौन? बोलो, निकेल कैटलिस्ट। बताया हमने 200 से 300 की जरूरत होती है ना बेटा। यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है? चलिए आगे बढ़ जाइए जरा, यहाँ पर आ जाओ। ये देखो ये रिएक्शन जो बताया, ट्रिपल बॉन्ड अगर है और आपने क्या लिया हुआ है, ये ट्रांजिशन मेटल्स लिए हैं, तो फाइनली कहां पर जाकर के स्टॉप होगी रिएक्शन? एल्केन पर जाकर के स्टॉप होती है, ठीक है। क्लियर है ना? तो चलिए ये तुम्हारे सामने रहा क्या, एल्कीन और एल्काइन से डायरेक्टली आप कहां पर लैग करोगे जाकर के, कहां पर? एल्केन्स पर। अब आते हैं वहीं पर एल्काइन से कैसे बनाते हैं हम लोग, जरा देखिएगा सभी बच्चे, देखिए, ठीक है। आ जाइए फटाफट से एल्काइन से। एल्काइन से एक तो आप अभी पढ़ के आ चुके हो कि एल्काइन से अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन विद कौन सा? फाइनली डिवाइडेड मेटल्स ले लें, यानी प्लेटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, निकेल ले सकते हैं। अगर ये लेते हो तो यहाँ पर क्या बन जाता है? ये बन जाता है तुम्हारे सामने एल्केन डायरेक्ट। अब एल्काइन से अगर देखोगे तो एल्काइन से आप पहले एल्कीन बना सकते हो, और एल्कीन से अगर देखा जाए तो फिर आप क्या बना सकते हो? एल्केन बना सकते हो। यहां पर आप लेते हो दो रिएजेंट। कौन कौन से दो रिएजेंट लेते हो? एक आप लेते हो पैलेडाइज्ड चारकोल। इसका नाम क्या होता है? ये कौन सा कैटलिस्ट है? फटाफट बताओ बेटा। पैलेडाइज्ड चारकोल एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? क्या नाम है इसका? पैलेडाइज्ड चारकोल, ठीक है ना? हाँ, लिंडलार कैटलिस्ट है, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने क्या है? लिंडलार कैटलिस्ट होता है सर जी। अच्छा, दूसरा रिएजेंट यहाँ पर देखो और कौन सा है, याद करके बताओ जरा, याद करके बताओ दूसरा रिएजेंट वहीं पर। हाँ, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया। सोडियम लिक्विड अमोनिया होता है। ओके बेटा, क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, सोडियम लिक्विड अमोनिया हम लोग ले सकते सर हैं। ये भी स्टीरियो सेलेक्टिव होता है। हाँ बेटा, सोडियम लिक्विड अमोनिया हाँ स्टीरियो सेलेक्टिव होता है ये भी। सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, हाँ ये यहाँ पर अगर देखेंगे तो एल्काइन से एल्कीन में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही क्या, ये जो लिंडलार कैटलिस्ट है तो इसमें कैसा बन जाता है? सिस एल्कीन बनता है कि नहीं बनता? बोलो बेटा। यस सर। और ये इस वाले में देखा जाए तो कैसा बन जाता है? बोलो यार, ट्रांस एल्कीन बनता है। अच्छा, एक सिस एल्कीन है और एक ट्रांस एल्कीन है। लेकिन जब हम यहाँ पर एल्कीन बनाने के बाद फाइनली इनका हाइड्रोजिनेशन करा देंगे तो हाइड्रोजिनेशन के प्रोडक्ट कैसे होंगे? दोनों के हाइड्रोजिनेशन के प्रोडक्ट कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर। ठीक है ना। लेकिन अब यहीं पर पूछा जाए आपसे, ठीक, यहीं पर क्या पूछा जाए? CH3 C डबल बॉन्ड, ये आया H और ये यहाँ पर आया H और ये आ गया CH3। उसके बाद में अगर देखा जाए तो ये आ जाता है क्या? CH3C, ये H है, डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा CH3 और ये क्या है? H है। तो ये वाला बंदा तो सिस में आ गया और ये वाला किस में आ गया? बोलो भैया, ट्रांस में आ गया। तो एक सिस में होगा और एक किस में हो जाएगा? ट्रांस में। अब मुझे बताओ जरा, सिस और ट्रांस ये जो दोनों दिए गए हैं, तो इन सिस और ट्रांस में जल्दी से हाइड्रोजिनेशन किसका हो जाएगा? सिस का होगा कि ट्रांस का होगा? सिस का हो जाएगा ना, क्योंकि ट्रांस कैसा होता है? स्टेबल होता है ना। और इसकी कंपैरिजन में सिस वाला कैसा होता है? थोड़ा कम स्टेबल होता है।
तो हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है ना सर, ये हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने रिएक्टिविटी एल्कीन की पढ़ी होगी, मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म में पढ़ाया था रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? स्टेबिलिटी होती है। या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके प्रोपोर्शनल इनवर्स हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी, है ना। तो बेसिकली जब हम लोगों ने ये देखा था तो हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन से ही ये चीजें जानी थी कि यहाँ पर ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सिस और एंटी एडिशन नहीं कर सकते? कहाँ पर? के अकॉर्डिंग होगा जब लिक्विड अमोनिया लेते हैं या लिंडार कैटलिस्ट लेते हैं। हाँ, तो ये अभी कर आगे सकते- वो आएगा बेटा, जब Br2 वाला हम लोग लेंगे तो वहां पर हम जी। कराएंगे एल्कीन में। ठीक है सर यहाँ नहीं बोल सकते? नहीं, यहाँ पर इसलिए नहीं, यहाँ पर हम नॉर्मली हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं इस वजह से। ठीक है ना। जी जी। चलो, अब वहां पर अगर देखेंगे तो एक जो हम छोटा सा पहले से रिएक्शन आप लोगों को बता देते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ओके, मैंने ले लिया यहाँ पर H2। अब H2 लिया तो मैंने ले लिया यहीं पर पैलेडाइज्ड चारकोल, वे बना A। और इसके बाद में अगर हम लोग यहीं पर ले लेते हैं क्या, H2 एंड प्लेटिनम या पैलेडियम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब बताओ ये बन रहा है B। ठीक है, एक बात और बताइएगा, पैलेडियम और प्लेटिनम में और निकिल में हम लोग किसे प्रिफर करते हैं? निकिल को, है ना, क्योंकि कॉस्ट कम होती है। पैलेडियम और प्लेटिनम में किसे प्रिफर करेंगे बेटा? पैलेडियम। गलत बात, प्लेटिनम को करेंगे, क्योंकि पता है पैलेडियम जो होता है वो प्लेटिनम से ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर उसको थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी मिल गई ना तो तुरंत वो पॉइजन में चेंज हो जाता है। और अगर कैटेलिटिक पॉइजन हो गया, यानी जो कैटेलिस्ट हम ले रहे हैं वो पॉइजन बन गया, तो वो रिएक्शन को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। ठीक है ना। इसी वजह से जब भी कभी हम लोग प्लेटिनम और पैलेडियम का कंपेरिजन करेंगे तो हमें क्या प्रिफर करना पड़ता है? प्लेटिनम। ठीक है ना, हालांकि दोनों कॉस्टली मेटल्स हैं। तो यहाँ पर ए क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा CH और ये आ जाएगा CH3। ये सिस है या ट्रांस है? तो ये कैसा है बोलो बेटा? सिस आ जाएगा, क्योंकि लिंडलार कैटलिस्ट है। फाइनली बी प्रोडक्ट किसमें आ जाएगा? CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर मैं यहीं पर ले लूं AlCl3, है ना, हीट कर दूं एंड ले लूं कॉन्सेंट्रेटेड HCl, अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? सी प्रोडक्ट क्या बनेगा? आइसोब्यूटेन बन जाएगा, आइसोमेराइजेशन। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? फटाफट बताइए बेटा। आइसोमेराइजेशन हो जाएगी। ओके, हाँ, तो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो अब ये क्या बन जाएगा? एक चेन आइसोमर बन जाएगा यहाँ पर, अगर आप देखोगे 2 मेथिल प्रोपेन, या इसी को क्या बोलोगे बेटा? आइसोब्यूटेन बन जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अगर इस सी का हम लोग क्या कर दें, सी का हम लोग एक बार ब्रोमीन से रिएक्शन करा दें लाइट से, और एक बार क्लोरीन से रिएक्शन करा दें लाइट से, बताओ किसमें ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे? ठीक है, क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ? क्लोरीन गलत जवाब, क्लोरीन के साथ में। क्लोरीन के साथ 2 प्रोडक्ट मिलेंगे और ब्रोमीन के साथ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ब्रोमीन कैसा होता है मालूम होना चाहिए। मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन को हटाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमीन बन जाएगा। ओके बेटा, और यहाँ पर अगर देखोगे तो इधर क्या बन जाएगा? ये CH3, एक प्रोडक्ट तुम्हारा ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा, और दूसरा जो प्रोडक्ट आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? CH3 CH, ये है CH3, और ये आ जाएगा CH2Cl, ये ऐसा बन जाएगा। तो इस वाले में क्योंकि क्लोरीन से मतलब नहीं है ना कि क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे। ओके बेटा, ठीक है ना। तो चलिए, एल्काइन से भी आप लोग सीख चुके हैं कि एल्काइन से पहले एल्कीन में आ सकते हैं और फिर एल्केन में आ सकते हैं, और वहीं पर एल्काइन से अगर देखोगे तो डायरेक्टली भी हम किस पे जा सकते हैं? एल्केन पे जा सकते हैं। ठीक है ना। रिंग में अगर देखा जाए छोटे कार्बन यानी कम कार्बन की रिंग होगी तो वो टूट करके एल्केन में जाएगी, लेकिन अगर 6 कार्बन की होती तो इतनी जल्दी नहीं टूटती, क्योंकि 6 कार्बन की जो रिंग होती है उसको हम लोग कहीं ना कहीं
कम कार्बन वालों से थोड़ा सा स्टेबल मान लेते हैं। ठीक है, चलिएगा तो आ जाइएगा। नेक्स्ट अपना जो प्रिपरेशन मेथड है एनसीईआरटी में वो देखा जाए कौन सा है। हालांकि जो हमने बताया था चार्ट उसी के अकॉर्डिंग देखो दिया भी हुआ है यहाँ पर। कौन सा है बेटा, फटाफट से बता दो भैया, कौन सा है यहाँ पर? ये तुम्हारे सामने है एल्किल हैलाइड। ठीक है, क्या है? एल्किल हैलाइड है ना। तो ये एल्किल हैलाइड हो गया। एल्किल हैलाइड का अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करें, एल्किल हैलाइड से कैसे लिखा हुआ एक्सेप्ट फ्लोराइड, मतलब क्या है? एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करके, फ्लोराइड को छोड़ के। हाँ मतलब इसको छोड़ करके एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करके हम लोग क्या बना सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर किसको एल्किल फ्लोराइड से नहीं बनाते। ठीक है ना, क्या करते हैं बोलो बेटा? एल्किल फ्लोराइड से हम लोग नहीं बनाते थे। जल्दी क्यों नहीं बनाते हैं? एक्सोथर्मिक होती है। हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है ना, फ्लोरीन इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता? हाँ, इस वजह से। ठीक है, तो लिखा हुआ है रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एल्केन। तो मेरा क्वेश्चन बेटा यहाँ पर ये है, क्या खाली यही दे सकता है क्या? क्या सिर्फ हाइड्रोजन? जो बंदे हाइड्रोजन दे देंगे हम उनको ले लेंगे यहाँ पर? क्या कहते हो भाई? यस बोलो, वो भी ले सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, क्लियर। तो जो बंदे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हो जाएंगे तो उनको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे देखो हम यहाँ पर एजेंट्स लिख देते हैं, एजेंट्स ध्यान देंगे कौन कौन से हैं। देखो हम लोग जिंक प्लस NaOH भी तो ले सकते हैं ना, बोलो यार। क्या ये हाइड्रोजन नहीं देता है? बिल्कुल देता है। हम लोग एल्यूमिनियम प्लस NaOH ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बोलो भाई, बिल्कुल ले सकते हैं। हम लोग कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन एसिड से डिस्प्लेस कर सकता हो हम लोग उसको ले सकते हैं, जैसे जिंक और डाइल्यूट HCl। ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड ले सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक बात बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बताओ मुझे। यस सर। बोलो बेटा, ले सकते हैं। क्योंकि देखो ये CH3Cl है तुम्हारा। अब तुमको पता है LiAlH4 जो होता है ना, ये H- डोनर होता है और ये H- क्या है? लेविस बेस है, साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल जाकर के क्या Cl को रिप्लेस कर देता है, तो तुरंत ये किसमें चेंज हो जाता है? CH4 में आ जाए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग NaBH4 भी ले सकते हैं जो हाइड्राइड डोनर है। तो यहाँ पर जितने भी ऐसे हैं जो हाइड्राइड डोनर हैं या जो हाइड्रोजन दे सकते हैं, उन एजेंट्स को ले करके हम एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करा दें और एल्किल हैलाइड के रिडक्शन से हम लोग क्या बना सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं। बोलो भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है ना यहाँ तक बातें? ठीक है Yes. बेटा, आगे बढ़े। देखो ये सभी दी भी गई है यहाँ पर। रिएक्शन देखो, एथिल क्लोराइड का या क्लोरोइथेन से इथेन बनाना। ठीक है ना, 1 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन बनाना। ठीक, अब यहीं पर एल्किल हैलाइड से एक और भी रिएक्शन है, जरा आप देख सकते हो। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये 2 जगह आएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कुछ कन्वर्जन्स आपको दे देते हैं। ठीक है ना, चलिए जरा करिएगा कन्वर्जन्स। आपके पास में है CH3 बताइए क्या प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा? आप नाम भी बता सकते हो डायरेक्ट। ये क्या देगा? H- देता है, हाइड्राइड है, हाइड्राइड डोनर है, साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल जा करके Cl को रिप्लेस कर देगा। नाम क्या हो जाएगा इसका? नियोपेंटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नियोपेंटेन। ओके सर, ये नियोपेंटेन हो जाएगा तुम्हारे सामने। राइट,
अच्छा, वहीं पर अगर हम लोग और भी बातें करते हैं तो जरा देखिएगा क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। CH3 CH2 CH, ये है Cl और Cl लगा, आपने ले लिया यहीं पर जिंक प्लस डाइल्यूट HCl। बताओ क्या बना देगा ये यहाँ पर? बोलो बेटा। अरे आइडिया नहीं क्या? जिंक और डाइल्यूट HCl ले रहे हैं तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन देगा, H+ जनरेट करेगा ना। और हाइड्रोजन जब दे देगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा CH3, ठीक है ना। यानी ये बन जाएगा एल्केन। लेकिन इसी रिएक्शन में आपको नोटिस करने की जरूरत, अगर सिर्फ जिंक दिया जाए, अब बताओ क्या बने? एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन बन जाएगा। हाँ, अब ये एल्कीन बनेगा, जो है क्या बनेगा? एल्कीन। तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आया ना समझ में बेटा? इस तरीके से ध्यान रखिएगा, सिर्फ जिंक हो जाएगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बदल जाएगा, लेकिन जिंक और डाइल्यूट HCl है तो तुमको पता है ये क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन यहाँ पर एल्किल हैलाइड का क्या करता है? रिडक्शन करता है। ओके, चलिएगा। तो यहाँ पर आप लोग एल्किल हैलाइड से भी आराम से कर सकते हो। और जरा यहीं पर हम अगली बात कर लेते हैं जो रिएक्शन दी हुई है, ठीक है ना। वुड्स रिएक्शन। सबसे पहले वुड्स रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं यहीं पर बेटा। एल्किल हैलाइड जो हम लोग लेते हैं, 2 मोल सोडियम लिया जाता है, यहीं पर ये एल्किल हैलाइड हम लोग लेते हैं। ड्राई ईथर लिया जाता है, मालूम होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ ड्राई ईथर का मतलब कैसा होता है? मॉइस्चर फ्री। यानी जो अपरेटस जिसमें रिएक्शन हो रही है वो कैसा होना चाहिए? मॉइस्चर फ्री होना चाहिए सर। अब मॉइस्चर फ्री अगर हो जाएगा तो मॉइस्चर फ्री की बात यहाँ पर जरा देखिए कैसे। मॉइस्चर फ्री का मतलब क्या है? ये मॉइस्चर फ्री अगर ना होगा, वहां पर वाटर होगा, तो तुमको पता है वाटर के साथ सोडियम कैसा रिएक्ट करता है? एस ब्लॉक में पढ़ के आओगे, विगरसली करता है या फिर लीस्ट विगरसली करता है? विगरसली करता है। विगरस कर जाता है ना। आग लग हाँ जाएगी। हाँ, और लीस्ट विगरस कौन करता था बताइए जरा? एल्कली मेटल में लीस्ट विगरस कौन करता था? याद है? नहीं है? लिथियम करता था भाई। हाँ ठीक है। हाँ, लिथियम लीस्ट विगरस होता था, और वहीं पर मोस्ट विगरस सोडियम करता था, क्योंकि एसआरपी की वैल्यू ज्यादा निगेटिव किसकी होती थी? मोर निगेटिव किसकी होती थी? लिथियम की। और सबसे कम निगेटिव वहां पर देखा जाए किसकी होती थी? सोडियम की। तो ये रीजन आप लोग वहां पर एनसीईआरटी में पढ़ करके आए हो, वहां पर लिखा होगा। तो अगर अपरेटस में कभी एक और क्रॉस क्वेश्चन तुमसे पूछ दे कि अगर अपरेटस में ड्राई ईथर ना लिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो बता देना बेटा सोडियम मोस्ट विगरसली रिएक्ट करता है, वो अपरेटस की मॉइस्चर से ही तुरंत क्या कर देगा? विगरसली, यानी रिएक्शन को बहुत ज्यादा वहां पर हीट प्रोड्यूस कर देगा, तो अपरेटस ही टूट जाएगा। तो यहां देखो भैया, जब ड्राई यानी मॉइस्चर फ्री स्पेस हुआ तो सोडियम ने तुरंत यहाँ पर X को ले लिया भाई साहब, बाहर कर दिया NaX। कितना? 2NaX। नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया सर जी। ये नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, किसमें बना? वुड्स रिएक्शन में बना। एक बहुत बढ़िया खासियत है, इस रिएक्शन से हम मीथेन को नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। मीथेन को नहीं बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, इस रिएक्शन में इवन नंबर ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन बनेंगे। इवन नंबर के बनेंगे। और कैसे एल्केन बनते हैं? सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं। अगर हम लोग देखें तो इवन नंबर के सिमेट्रिकल एल्केन्स बनते हैं। और एक बात यहीं पर आती है, ठीक है ना, कि ये जो वुड्स रिएक्शन होती है वो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है? तो क्या बोलेंगे? आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना। आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ओके बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करते हैं सर, तो जरा एक बात और देख लीजिएगा। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर ये देता हूं, सबको पता है
CH3Cl प्लस 2Na, और आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3Cl, और ये क्या ले लिया, ड्राई ईथर ले लिया। अब बताना है हम लोगों को यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबको पता है इथेन बन जाएगा। बाहर क्या निकल जाएगा, 2NaCl। ठीक है, क्लियर। अब यहीं पर अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है सर, यहां पर एल्केन बन गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं आपको ये बताना चाहूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो है ना, इस रिएक्शन में, ठीक है ना, इफ डिफरेंट कार्बन एल्किल हैलाइड आर टेकन, अगर अलग अलग कार्बन के, डिफरेंट कार्बन के एल्किल हैलाइड लिए गए तो वहां पर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। मिक्सिंग स्पिरिट बनेगा सर। मिक्सचर ऑफ एल्केन। मिक्सचर बन, हाँ, लेकिन मिक्सचर के साथ साथ आपको ये भी बोलना है नॉन सेपरेबल मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बने। वो ऐसा मिक्सचर बनता है, क्या हम सेपरेट कर पाएंगे, जैसे देखो मैंने ये एग्जांपल दे दिया, CH3Cl प्लस C2H5Cl 2Na, सबको पता 2Na क्या है, यहाँ Na तो मान लो जो है कॉन्सेंट्रेशन वहां पर हम लोग देख लेंगे, और वही कंडीशन, लेकिन यह है कि ड्राई ईथर होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। मुझे बता दो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा CH3, दूसरा बन जाएगा C2H5, तीसरा जो बनेगा वो बन जाएगा CH3, C2H5, और ये जो तीनों प्रोडक्ट है ना बेटा, ये नॉन सेपरेबल होंगे। क्या आप इनको सेपरेट कर सकते हो, मुझे बताओ फटाफट से, नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जब भी कभी हाँ ऑड नंबर के लिए जब बनाना होता है, यहां पर हम देखो ऑड नंबर के लिए कोरे हाउस रिएक्शन लेते हैं, जब हमें कोरे हाउस ऑड नंबर का एल्केन बनाना होगा, यहां तो ये अपने आप बन जाएगा ना, नॉन सेपरेबल मिक्सचर की अगर बात कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर कभी डिफरेंट लिए गए तो वहां पर एल्केन्स मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगा, जिनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं सर। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पर अब मैं थोड़े से एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं एक दो क्वेश्चन और दूंगा और उनको आपको करना होगा। ठीक है, ये देखो तुम्हारे सामने आप देख सकते हो वुड्स रिएक्शन जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक पॉइंट, दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन, ये देखो लिखा हुआ ना, ड्राई ईथरल मतलब क्या है, जो मैं बार बार बोल रहा था चिल्ला चिल्ला करके। ड्राई ईथरल का मतलब क्या है, लिखा हुआ है ड्राई ईथरल का मतलब बेटा क्या, बोलो, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। ठीक है ना, सॉल्यूशन गिव्स हायर एल्केन्स, दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। ठीक है ना, एंड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, लिखा हुआ क्या, हायर एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, क्लियर, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो यहाँ पर ये वाला भी दिया गया, Br भी लिया गया, और क्वेश्चन पूछ करके छोड़ दिया गया, वो लिखा हुआ व्हाट विल हैपन इफ टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स आर टेकन। तो अब इसका जवाब मुझे लगता है हर स्टूडेंट को मिल चुका है। ठीक है ना, कि क्या होगा अगर डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स यहाँ पर लिए जाए। ठीक है, आराम से इसको बता लेंगे और ये आपको पता चल गया यहाँ पर वुड्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, बोलो भाई। आइए जरा प्रैक्टिस में कुछ और ऐड करते हैं यहाँ पर। ये सारी बातें आप लोगों ने देख लिया है ना, यहाँ पर जल्दी से एक बात जरा मुझे ये बता दो, अगर मैं इस तरीके से ये ले लेता हूं, ये मैंने ले लिया Cl लगा दिया, और ये मैंने ले लिया 2Na, और फिर इसी तरीके से ये यहाँ पर ऐसा है, ये मैंने यहाँ पर Cl ले लिया। ओके बेटा, वही ड्राई ईथर, बताओ क्या बन जाएगा यहाँ, बोलो बउआ। ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर,
ये देखो डाइसाइक्लोब्यूटेन। है। अब बताओ मुझे ये वुड रिएक्शन है या वुड फिटिंग रिएक्शन? ये देखो डाई बेंजीन बना रहा है पगलेट, वुड रिएक्शन। है ना। ये वुड रिएक्शन हो जाएगा, 2NaCl चला जाएगा, है ना। अच्छा चलो अब जरा ध्यान देना यहीं पर, डाइसाइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन दिख रहा तुम्हें? ये देखो ये पी नाम से कौन ऐड हुआ है, भूसा मारेंगे आके। गलती हो गई सॉरी। ध्यान दो इधर, इधर देखो बच्चे, मजे की बात। अच्छा अगर ये ऐसे लगा हो, इस तरीके से लगा हो, ये लगा है मैंने Cl लगा दिया, है ना, और यहीं पर मैंने क्या किया, ये लो ऐसे Br लगा दिया। अब बताओ यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर बीआर के साइड से ब्रेकिंग होगी। यस सर। तेजी से किसकी ब्रेकिंग हो जाएगी बोलो भाई? बीआर से। हो जाएगा ना। हाँ तो 2 लग जाएंगे, क्लोरीन वैसे ही लगा रहेगा, है कि नहीं। हाँ अब यहाँ पर एक एग्जांपल और जरा देखिएगा सारे बच्चे तो, ठीक है ना, देखना देखना। अगर मैं इस तरीके से ले लूं, ये क्लोरीन ले लिया और ये क्लोरीन ऐसे ले लिया, प्लस 2Na, अब बताओ क्या बनेगा बेटा? बाइसाइक्लो कंपाउंड। अरे बेटा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ ये हो जाएगा इस तरीके से, और ये देखो ऐसे आ गया ना समझ में? यस सर। तो इस तरीके से, और ये सारी जो रिएक्शंस आप देख रहे हो, ये सारे के सारे रिएक्शंस किस में आते हैं? वुड रिएक्शन। क्योंकि अगर फिटिंग बोलोगे या वुड फिटिंग बोलोगे, तो वुड फिटिंग में एनसीईआरटी में देखोगे हेलो एल्केन हेलो एरीन में लिखा हुआ है 1 एरोमेटिक एंड 1 एलिफेटिक, तो वो वुड फिटिंग हो जाए। दोनों एरोमेटिक लोगे तो कौन सी बनती है बोलो यार? फिटिंग रिएक्शन हो जाए। यानी ये जितनी भी हम लोग देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो है वो किससे बिलोंग कर रही हैं? वुड रिएक्शन। ये सारे एग्जांपल्स हम लोग वुड रिएक्शन के देख रहे थे। इवन नंबर सिमेट्रिकल एल्केन्स का हम लोग देखें। ओके बेटा, क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट, वहीं पर देखो एनसीईआरटी में प्रिपरेशन किसका है? अच्छा एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पर आ गए, अगर आपको मालूम हो तो। किस पर आ गए? कार्बोक्सिलिक एसिड पर आ गए, है ना। लेकिन हमने क्या कहा था, हम लोगों को क्या देखना है वहां पर? हम लोगों को डायरेक्टली एक के बाद एक देखना है। तो देखते हैं अब हम लोग अगले अपने प्रिपरेशन पर, ठीक है ना सर। आइए एल्किल हैलाइड खत्म कर लिया। अब यहीं पर और एक रिएक्शंस है एल्किल हैलाइड में अगर देखा जाए तो, ठीक है ना, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, याद आया कुछ? यस सर, सब्स्टिट्यूशन। हाँ फ्रैंकलैंड रिएक्शन, वहीं पर। हाँ फ्रैंकलैंड रिएक्शन की जब बात करते हैं तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है, जल्दी से बता दो बेटा। सोडियम की जगह जिंक लेते हैं। जिंक ले लेते हैं, ठीक है ना, ये आ जाता ना RX प्लस क्या ले लिया बोलो बेटा? जिंक। क्या बन जाता है वहीं पर? ZnX2 बन जाता है, और ये देखो क्या बन जाएगा? R। इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? सेम एज बोलो, वुड रिएक्शन। हाँ ठीक है ना, सेम एज वुड रिएक्शन। यानी सेम एज का मतलब फिर सेम ही एज होगा। क्या मीथेन बनाया जा सकता बोलो बेटा इससे? नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो ये हमारे सामने आ जाएगा फ्रैंकलैंड का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखते हो तो हम लोग क्या ले लेते हैं? कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, याद आया? कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है? कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, अल्काइल आयोडाइड। हाँ ग्लीमेंस रिएजेंट। बिल्कुल, गिलमैन्स रिएजेंट लेते हैं, और इससे हम लोग दोनों तरीके के बना सकते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर, दोनों तरीके के हम लोग रिएजेंट यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यानी कि दोनों तरीके के एल्केन्स बना सकते हैं, इवन और ऑड दोनों, ठीक है, क्लियर। अच्छा
यहाँ पर अगर देखते हो तो एक बात और याद रखें, क्या होता है, R2CuLi लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बोलो बेटा। R2CuLi लेते हैं, ध्यान रखिएगा R2CuLi लेते हैं तो यह तुम्हारा कौन सा रिएजेंट कहलाता है, गिलमैन्स रिएजेंट होता है। ठीक है, कैसा रिएजेंट है, गिलमैन्स रिएजेंट। ध्यान दो, इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, RH से कराएंगे कि नहीं कराएंगे, बोलो बेटा। जी सर कराएंगे। कराएंगे ना, चलो बताना यहीं पर। एक बात बताओ, ये जो R है ये कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, या 3 डिग्री हो सकता है। 1 डिग्री या 2 डिग्री। ये वाला देखो बेटा 1 डिग्री, बल्कि ये जो है ना, ये हम कुछ भी ले सकते हैं, ये 1 डिग्री भी आ सकता है, 2 डिग्री भी आ सकता है, 3 डिग्री भी आ सकता है, ध्यान रखिए। तो अगर ये हमें, हमारे ऊपर ये दबाव है कि ये 1 डिग्री होना चाहिए, तो ये कैसी रिएक्शन हो सकती है, SN1 या SN2 में, SN2 में। कैसी, SN2 में रखा जा सकता है इसको। ओके, बहुत अच्छे भाई। तो अब यहाँ पर क्या बन जाता है, सबको मालूम है, R आ जाता है, तो बाहर क्या निकल जाता है, बोलो बेटा, LiX आ जाता है, और इधर क्या आ जाएगा, RCu आ जाता है। इस तरीके से तो ये हम लोग लिखते हैं ना, क्लियर है ना, राइट। अच्छा, इसका नाम क्या होता है, गिलमैन्स रिएजेंट, अगर इसका नाम लिखना हो तो नाम क्या होगा, लिथियम क्यूप्रेट। डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। अच्छा, डाई एल्काइल लिथियम से भी एल्केन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, फटाफट बताओ बेटा। डाई एल्काइल कैडमियम से भी बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, यस। जरा कुछ क्वेश्चन है, सोच के रखिएगा, हम अगले टर्न पर उनका जवाब आप लोगों से मांगेंगे। डाई एल्काइल लिथियम से हम बना सकते हैं कि नहीं बना, पहली बात तो डाई एल्काइल लिथियम बनेगा ही नहीं, एल्काइल लिथियम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर है दूसरा मेरा क्वेश्चन, डाई एल्काइल कैडमियम से बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, और इसके बाद में, ठीक है ना, एल्कोहल से, कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और एमीन्स से। आपके पास जो भी नोट्स पड़े हों उनसे पढ़ करके रखिएगा, हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये बताना है ना कि डाई एल्काइल कैडमियम जो होता है वो कब और कैसे और कहाँ लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये बेटा पढ़ लीजिएगा, इतना रिवाइज कर लीजिएगा, अगले टर्न पर जो जो मैंने कहा है अगर होमवर्क में कर लोगे तो नेक्स्ट टर्न पर और भी मजा आएगी डिस्कशन करने में। और ये देखो, पूरा हाइड्रोकार्बन का अभी तक का स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो आपको रिवाइज हो गया होगा, याद हो गया होगा, ठीक है। अगले टर्न पर प्रिपरेशन ऑलमोस्ट पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे हम लोग, और प्रैक्टिस भी कर लेंगे इसमें क्वेश्चंस की, ठीक है। चलो बेटा, ओके, थैंक यू लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू बच्चों। सर।